हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। परवलय y का वर्ग बराबर 8x की नाभि जीवा पी एस क्यू है। यदि एस पी बराबर 6 तब एस क्यू ज्ञात कीजिए। तो एस पी का मान हमें 6 इकाई दिया है और हमें एस क्यू ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले परवलय का मानक रूप में समीकरण लिखेंगे। देखिए, हम जानते हैं परवलय का मानक रूप में समीकरण होता है y का वर्ग बराबर 4ax। ये परवलय का समीकरण होता है। अगर इसकी नाभि की बात की जाए तो इसकी नाभि होती है a, 0। तो ये बात आप याद रखें। दूसरी मुख्य अवधारणा में हम इस बात को समझेंगे कि यदि a, b, c क्या हो, हरात्मक श्रेणी में हो, हरात्मक श्रेणी में है, तब तब ये जो b होता है ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 2ac बटा a प्लस सी के। तो ये बात आप याद रख सकते हैं। अब हम यहाँ से इस प्रश्न को हल करते हैं। जो दिया है पहले उसे लिख लेता हूँ मैं। तो ये है y का वर्ग बराबर 8x, ये हमें दिया गया है। दूसरा sp बराबर 6 इकाई हमें दिया गया है। sp बराबर कितना है? 6 इकाई। अब यदि हम इस परवलय को यहाँ पर कच्चे रूप में बनाने का प्रयास करें तो ये परवलय कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये होगा, ये कुछ परवलय होगा इस प्रकार से। इसकी जो नाभि होगी, नाभि क्या होगी? देखिए यहाँ पर 4a, मतलब x का जो गुणांक है, यदि हम उसको 4 से भाग लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है? a मिलता है। x के गुणांक को 4 से भाग लगाने पर a मिल जाएगा, तो इसकी नाभि आ जाएगी। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं नाभि, नाभि जो कि प्रश्न में s कहा गया है। तो नाभि क्या हो जाएगी इसकी? 2, 0 होगी। अब यहाँ से मान लीजिए हमारे पास ये नाभीय जीवा है, ये हमारे पास कोई नाभीय जीवा है। एक बिंदु इसका P दिया गया है, नाभि हमने S ले ली है जो कितनी है? 2, 0, और उसके बाद PS और ये दिया हुआ है Q। एक बात और दी गई है SP, अर्थात ये 6 इकाई आपको दिया गया है। तो यहाँ पर हम एक प्रगुण लगाने वाले हैं। परवलय का प्रगुण है या गुणधर्म है, यूँ कह सकते हैं आप। तो मैं लिख देता हूँ परवलय का प्रगुण। परवलय का एक प्रगुण होता है या फिर गुणधर्म होता है, यूँ कह सकते हैं आप। ये गुणधर्म इस प्रकार से होता है बच्चों, मैं इसी का प्रयोग यहाँ पर करूंगा कि परवलय का अर्धनाभिलंब, परवलय का परवलय का अर्धनाभिलंब, परवलय का अर्धनाभिलंब, अर्धनाभिलंब, परवलय का अर्धनाभिलंब ये बराबर होता है, अर्धनाभिलंब पूरा नाभिलंब तो इसका 4a होता है ना, तो अर्धनाभिलंब कितना होता है? 2a। ये होता है नाभि जीवा के, नाभीय नाभीय जीवा नाभि जीवा के दोनों खंडों खंडों का हरात्मक माध्य, दोनों खंडों का हरात्मक माध्य होता है। तो ये बातें आप याद रख सकते हैं। तो परवलय का नाभिलंब क्या होता है बच्चों? 4a। 4a का आधा कितना होगा? 2a। तो ये हो जाएगा 4a बटा 2। ये होता है बराबर, देखिए हरात्मक माध्य क्या हो जाएगा? sp और एक बार देख लेते हैं, sp और ps। तो हरात्मक माध्य क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 2 गुणा ये हो जाएगा आपका sp गुणा sq, sp गुणा sq, और बटे में भी कितना आ जाएगा? बटे में आ जाएगा sp प्लस sq। अब यदि 4a की बात करें तो ये किसके बराबर बच्चों? 8 के बराबर है। तो ये 8 बटा, इसको लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 8 बटा 2 बराबर, ये हो गया 2 गुणा, देखिए sp हमें कितना दिया गया है? sp हमें दिया गया है 6, तो इसे लिख दूंगा मैं 6 गुणा sq
हमें ज्ञात करना है, और बटा यहाँ पर भी एस पी कितना है 6, और एस क्यू हमें ज्ञात करना है। आगे हल कर लेते हैं इसको। तो ये 2 से 8 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, तो इसको लिख दिया मैंने 4। यहाँ पर हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 6 प्लस एस क्यू, 6 प्लस एस क्यू बराबर 4। 6 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और गुणा ये हो जाएगा एस क्यू। अब 4 के पाड़े से 12 को भी कितनी बार काट दोगे आप, 12 को काट दोगे 3 बार। तो एस क्यू को बराबर किधर लिया हो, तो 3 एस क्यू में से 1 एस क्यू जाएगा तो कितना बचेगा, 2 एस क्यू। तो यहाँ लिख दो 2 एस क्यू। ठीक है, ये गुणा कर देंगे इसको, और 6 वैसा का वैसा रह जाएगा। अब 2 से इसको भाग लगा दीजिए, तो एस क्यू बराबर कितना आ गया, 3 इकाई। 3 इकाई, ये हमारे प्रश्न का क्या है, ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।